परमपिता परमात्मा के दिव्यांश दर्शकगण, विद्यार्थियों और प्रिय साथियों, मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे प्रार्थना है कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हमारे बीच में पूज्य पंडित भगवत शरण शुक्ल जी पुनः उपस्थित हैं और ये गीता के ऊपर प्रवचन चल रहा है, ज्ञान वर्षा चल रही है। गीता के मुख्य बिंदुओं पर इसमें जो हमने भाषा और शैली ली है प्रस्तुतिकरण की, वो हमने क्रम से हर श्लोक का पाठ को नहीं लिया है। उसके मुख्य बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डालते हुए उनके ऊपर वेद की, उपनिषद की, पुराणों की, आयुर्वेद की और जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनकी और आधुनिक समाज की दृष्टि से जो भी उसका व्याख्या हो सकती है, जो हम लोगों करने में सक्षम हैं, उतना हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मैं जो है इसी के साथ, और जो आज हम अपना विषय रखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का दूसरा अध्याय चल रहा है सांख्य योग का, और उसी क्रम में मैं आज का प्रश्न है कि अर्जुन को भगवान ने क्या कहा और विषाद योग से अलग किया और सांख्य योग का क्या अर्थ होता है। तो मुख्य रूप से आज के एपिसोड में गुरुजी इतना प्रारंभ में बताएंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर होते रहेंगे। तो आज की परिचर्चा के लिए मैं अपने गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ, कृपया वह परिचर्चा चालू करें। पंडित भगवत शरण शुक्ल जी। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल को अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी छात्रगण, सभी जिज्ञासु सज्जनगण एवं आचार्य अवस्थी जी, यह ज्ञान यज्ञ चल रहा है जिसमें अनेक विषयों का चिंतन हम लोग कर रहे हैं। और आज द्वितीय अध्याय के विषय में ही कई बातें हम लोगों के सामने आई हैं। जो सर्वप्रथम ये चर्चा हुई थी कि अर्जुन को विषाद हुआ और विषाद होने पर उसका निराकरण भगवान ने कई तरीकों से किया। पहला तो उन्होंने देहात्मवाद का खंडन किया, जिसकी चर्चा पहले आ चुकी है। दूसरे, कर्तव्य कर्म का उन्होंने बोध कराया। उन्होंने कहा कि तुम एक बहुत बड़े वीर हो, तो युद्ध नहीं करोगे तो युद्ध भूमि तो आए हुए हो, तो युद्ध भूमि को तुमको छोड़ना पड़ेगा। और जब छोड़ोगे युद्ध भूमि को तो तुमको लोग कायर कहेंगे, डरपोक कहेंगे, और कायर डरपोक कहेंगे तो तुमको बहुत बड़ा कष्ट हो। क्यों कि संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद्रिच्यते। अगर कोई सम्मानित व्यक्ति है, उसका अपयश अगर कहीं हो गया तो वो मरण से भी कहीं अधिक कष्टदायी होता है। एक बात उन्होंने कहा कि तुम्हारी अकीर्ति हो गई, उसको कष्ट होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय को युद्ध करने में मर जाने से भी उसको स्वर्ग है, उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहता है। दूसरे को जब वो अनेक प्रकार के पुण्य करेगा, यागादि कर्म करेगा, तपश्चर्या करे, तब उसको स्वर्ग होगा। और एक सैनिक को, एक क्षत्रिय, युद्ध करने वाले क्षत्रिय को, उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहता है। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध विदृशम। बहुत बड़े भाग्य से ये युद्ध प्राप्त होता है अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए। राष्ट्र की रक्षा करके और उसमें मरने से व्यक्ति को सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
गुरु जी केवल एक प्रश्न लाइन का प्रश्न एकदम से जिज्ञासा हाँ, हुई, हाँ बिल्कुल बोलिए। तो वैसे तो अपराध क्षमा करेंगे हम्म, कि बीच में ही रोक दिया। एक है स्वधर्म, हाँ, एक है राष्ट्र धर्म, हाँ। तो दोनों में से प्राथमिकता प्रथम किसको देनी चाहिए? देखिए ऐसा है कि स्वधर्म और राष्ट्र धर्म जब दोनों उपस्थित होते हैं तो राष्ट्र किससे है? राष्ट्र कौन है? राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्र का मतलब जमीन ही खाली नहीं है। राष्ट्र का मतलब आप अपने स्वरूप में अवस्थित हो करके जब उस भूमि में रहते हैं तो वो राष्ट्र का स्वरूप बनता है और समूह बनता है। तो स्वधर्म पूर्वक राष्ट्र का धर्म भी स्वधर्म ही राष्ट्र का धर्म होता है। राष्ट्र का क्या धर्म है? राष्ट्र तो एक भूमि है, भूमि का स्वतः क्या धर्म होगा? धर्म आपका है और धर्म का धारण करने वाले आप हैं और उसी को राष्ट्र धर्म आप बनाते हैं। गुरु जी तो राष्ट्र धर्म, सुनिए जी, राष्ट्र धर्म आपका अपना ही धर्म राष्ट्र धर्म है। जन सामान्य में राष्ट्र की रक्षा करना एक राष्ट्र वो राष्ट्र का धर्म नहीं, वो आपका जन सामान्य राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता है। अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करने से वो राष्ट्र की रक्षा करता है। जैसे आप अध्यापक हैं तो अध्यापन छोड़ करके अगर आप बंदूक लेकर के आप जाते हैं वहाँ जो है सीमा में लड़ने के लिए, तो आपको कोई लड़ने नहीं देगा, क्योंकि आपको युद्ध करना आता ही नहीं। परंतु एक सैनिक कहा जाए आप क्लास लो तो उसको कोई क्लास लेने दें, क्योंकि उसको पढ़ाने नहीं आता है। तो आपकी युद्ध भूमि, आपका मुख्य कार्य क्या है? अध्यापन कार्य, और उस सैनिक का मुख्य कार्य वहां पर रखना। तो दोनों के कर्तव्य अपने अपने हैं, उस आधार पर दोनों राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं। अब ज्ञान रूपी संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं तो वो राष्ट्र रूपी भूमि की रक्षा कर रहा है वो। तो दोनों रक्षा कर रहे हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र के सिपाही हैं। एक अध्यापक जो है वो ज्ञान रूपी संपत्ति की रक्षा करने का, वो भी राष्ट्र की संपत्ति वो राष्ट्र रक्षा कर रहा है। एक कृषक जो है वो कृषि के द्वारा राष्ट्र रक्षा कर रहा है। एक इंजीनियर अपनी जो है तकनीकी द्वारा राष्ट्र की रक्षा कर रहा है। एक डॉक्टर जो है लोगों सबका स्वास्थ्य के रक्षा के द्वारा राष्ट्र की रक्षा कर रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, वही उनका मुख्य धर्म है। स्वकर्तव्य ही मुख्य धर्म सबका माना जाता है और प्रत्येक कर्म का बोध, उस स्वधर्म का बोध हमारे वेद और सनातन जो हमारी पद्धति है वो कराती है जी। तो आप इस टाइम हम लोग बता रहे थे चर्चा में कि अर्जुन को भगवान ने क्या कहा और किस प्रकार उसके विषाद से अलग किया, उसी की आप व्याख्या को चला रहे थे। तो मैंने बीच में आपको बाधित कर दिया। तो इस तरह से ये दो बातें, तीन, सर्वप्रथम भगवान ने कहा कि देहात्मवाद को उन्होंने समाप्त किया कि देह अलग है, आत्मा अलग है। देह का जो है हनन होगा परंतु आत्मा का हनन नहीं हो सकता, आत्मा अजर अमर है, ये बताया गया। दूसरे कहा गया कर्तव्य कर्म का परिपालन करना चाहिए, कर्तव्य का परिपालन नहीं करेंगे तो आपकी जो हंसी होगी, आपको जो है नरकादि लोक की प्राप्ति होगी और दूसरा आपका अपयश होगा। अगर मान लीजिए कि आप मारे जाते हैं तो सीधे साक्षात स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। और दूसरी बात एक ये है कि आपके कर्म करने से दोनों हाथ में मोदक हैं। कैसे मोदक हैं? अतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा भोग से महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अगर आप मारे जाते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे और जीत जाते हैं तो आप राजा बनोगे, स्वर्ग की जो है संपूर्ण राजपाट को भोगोगे, उसका सुख प्राप्त करोगे। इसलिए दोनों अवस्थाओं में आपको अपने कर्तव्य का परिपालन करना है। मुख्य बात यह है कि अर्जुन को किसी भी रूप में कर्तव्य कर्म में लगाना मुख्य उद्देश्य है, इसलिए भगवान ने उनको उस विषाद से अलग किया। और तीसरे सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब तक सुख और दुख दोनों को आप बराबर नहीं समझते तब तक कर्तव्य कर्म में आपकी प्रवृत्ति स्वतः नहीं बनेगी। आप बनिया की तरह हर जगह आप लाभ और हानि ढूंढते रह जाओगे। अभी आपसे कहा जाए कि कर्तव्य कर्म मान करके आप अध्यापक हैं, अध्यापन करेंगे तो आप छात्रों की हित को चिंतन करते हुए अधिक से अधिक अध्ययन करके उनको अधिक अधिक ज्ञान उपलब्ध कराएंगे। किंतु अगर बड़ी बुद्धि आपकी हो जाए तो जो आपको कुछ दे ले रहा है उसको तो पढ़ाएंगे, बाकी को नहीं पढ़ाएंगे। कहीं ये भी दे तब इसको पढ़ाएंगे। इसलिए जो पारंपरिक अध्यापन के क्षेत्र में वही ईमानदारी से अध्यापन कर पा रहे, बाकी लोग इस शिक्षा को भी वो बणिकवत उसको बना दिए है। ये स्थिति बन गया शिक्षा की। तो इसका कारण यही है कि सुख और दुख
जब तक दोनों एक नहीं समझेंगे तब तक आप अपने स्वकर्म का परिपालन नहीं करेंगे। इसलिए आपको सुख दुख को दोनों को बराबर मानना पड़ेगा, लाभ और हानि को भी बराबर मानना पड़ेगा, जय और पराजय को भी बराबर मानना पड़ेगा। तभी आप अपने कर्तव्य कर्म का सही ढंग से परिपालन करना चाहिए। हमारे यहाँ तो जो है पतंजलि लिखते हैं कि ब्राह्मणे निष्कारणो धर्म षडंगो वेदोध्येयश्चेति। उन्होंने कहा है कि अगर कोई कारण लगा दो तो आप अध्ययन नहीं कर सकते बिना किसी कारण के, न वृत्ति के लिए, न फलाने के लिए, न ठिकाने के लिए, केवल शास्त्र संरक्षण और उस परंपरा का परिपालनार्थ षडंग वेद का अध्ययन ब्राह्मण को करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि कर्तव्य कर्म का निर्वाह, अपनी परंपरा का संरक्षण, जिस क्षेत्र से आप आ रहे हैं उस क्षेत्र से संबंधित संपूर्ण विद्याओं का, संपूर्ण क्रियाओं का आप संरक्षण करें। यहाँ अर्जुन क्या है, ये एक सैनिक का प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक वीर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक राष्ट्र रक्षक का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसके लिए कहा गया है कि तुम सुख दुख इसमें समान बुद्धि करना पड़ेगा, लाभ और अलाभ में समान बुद्धि करना पड़ेगा, जय पराजय में समान बुद्धि करना पड़ेगा। और इतना करके जब कर्तव्य कर्म का निर्वाह करोगे तभी तुम पुण्य को भी प्राप्त करोगे और यश को भी प्राप्त करोगे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धायुजस्य नैवं पापम अवाप्स्यसि। ऐसी अवस्था में आप पुण्य के भागी होंगे, आपको पाप नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, जैसा अर्जुन के लिए भगवान ने कहा, उसी तरह से बुद्धि बनानी पड़ेगी। जब तक ये बुद्धि नहीं बनेगी तब तक आप अपने कर्तव्य कर्म का परिपालन नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी सच्ची जो राष्ट्र भक्ति है या राष्ट्र सेवा है, अपने कर्तव्य का परिपालन है। राष्ट्र का अगर प्रत्येक व्यक्ति जो जिस व्यवसाय में है, जो जिस क्षेत्र में है, अगर वो पूर्ण सत्यता के साथ, निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का परिपालन करता है, एक एक की आलोचना जैसे आज कर रहे हैं, कोई किसी का आलोचना कर रहा है, कोई किसी का आलोचना कर रहा है, कोई किसी की कमी निकाल रहा है, कोई दूसरे की कमी निकाल रहा है, स्थिति जैसे चलनी है, दूसरे का छिद्र देखती है, अपने 1000 छिद्र नहीं देखती। वैसे आजकल के राजनेता एक दूसरे का आलोचना करते हैं और अपने दोषों को नहीं देखते हैं, देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, देश को और गर्त में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये राष्ट्र सेवा नहीं, राष्ट्रद्रोह। तो उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति को जो भी कर्तव्य परिपालन नहीं कर रहा है निष्ठा के साथ, वो राष्ट्रद्रोही है। वो और जो कर्तव्य का परिपालन पूर्ण निष्ठा से कर रहा है वो राष्ट्रभक्त है, राष्ट्र संरक्षक है, राष्ट्र सेवक है और वही सच्चा नागरिक है। ये चीज को अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जी गुरु जी, एक तो मैं ये कहना चाहूँ कि ये चैनल किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा। वो बहुत से लोग, हमारे राजनेता भी पूर्णतः राष्ट्रभक्ति कर रहे हैं और उनका जो कार्यशैली है हम लोग देख रहे हैं। हम यहाँ किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेंगे कि किन किन के काम अच्छे हैं या अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि उससे एक द्वेष भावना होती है कि हमारी पार्टी का नाम नहीं लिया कि उसकी पार्टी का नाम ले लिया। तो ऐसा कोई चैनल का उद्देश्य नहीं है। ये तो सामान्य बात चल रही है और जो उस समय की जो स्थिति थी, उस स्थिति को लेकर के, उसी समय के लेकर के और इस समय को देखा जा रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर व्याख्यान हुआ। तो आज हम गुरुजी यहीं पे रखें या कुछ 1-2 लाइन और आप बोलना चाहेंगे? हाँ, थोड़ा सा और इसमें बोलना हाँ, तो थोड़ा सा और बता दीजिए। आज थोड़ा छोटा एपिसोड इसको हम रखते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है कि आपको ये सांख्य शास्त्र का जो तात्पर्य है कि एक आत्मा के स्वरूप में बुद्धि रखते हुए समत्व का जो स्वरूप जब रखेंगे और बुद्धि जब आपकी अपने कर्तव्य कर्म में निश्चित होगी, तभी आप जो है अपने कार्य को संपूर्ण ढंग से पूर्ण निष्ठा के साथ कर सकते हैं। तात्पर्य है कि कर्तव्य कर्म का पूर्ण रूप से संवहन करना ही मुख्य आपके कर्म का सिद्धांत है। तो बहुत ही सुंदर व्याख्या गुरुजी ने की कि अर्जुन को विषाद से किस प्रकार अलग किया। वो कौन कौन सी मूल बातें बताई। एक तो उन्होंने वही बात बताई कि जो है हानि और लाभ
का ज़्यादा चिंतन नहीं करना है, यश अपयश का ज़्यादा चिंतन नहीं करना है। तो ये जो है जय और पराजय, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं या बच्चा परीक्षा दे रहा है, अगर उसमें नहीं सेलेक्ट हो रहा तो उसका बहुत दुख नहीं मनाना है, क्योंकि दुख मनाते ही जो है नेगेटिव हार्मोन बॉडी से सिक्रीट होते हैं, तो और परफॉर्मेंस कम हो जाती है, लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यही चीज़ उन्होंने शायद ऑब्ज़र्व की होगी, उस एंगल से बॉडी की स्टडी की होगी, और उसी के कारण उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया कि हार और जीत को ना देखो, केवल कर्म को करो। कर्म देखिए। तो ये बहुत ही सुंदर बात, ये 6 बातें कहीं। और गुरुजी को तो जो है रामायण भी याद है, सारी बातें याद है, ये भी रामायण में बात कही गई है गुरुजी। इनको किन शब्दों में रामायण में कहा गया कि इन्हीं के लिए कहा गया यही 6 चीज़ें विधि के हाथ हैं। हाँ। ये हमारे हाथ में भी नहीं है, इनका हमें ये चिंतन भी नहीं करना है। हानि लाभ जीवन वर्ण जश अपजस विधि हाथ जी। तो हानि लाभ, जय पराजय, जस अपजश, यश और अपयश, और जीवन मरण, ये हानि लाभ जीवन वर्ण जश अपजस विधि हाथ, ये ब्रह्मा के हाथ में है, अर्थात भाग्य के अधीन है। ब्रह्मा नहीं, भाग्य के अधीन। विधि का तात्पर्य यहाँ पर भाग्य से, भाग्य का अधीन। इसकी चिंता न करते हुए अपने कर्तव्य कर्म पर आरूढ़ होना चाहिए। और अगर किसी तरह जब आप कर्तव्य कर्म करते हैं तो थोड़ा भी कर्तव्य कर्म आपके बहुत बड़े से भय को आपको दूर भी कर देता है। इसमें एक गुरुजी उदाहरण देना चाहूँगा। हाँ। क्योंकि हम लोग अभी जो है महाभारत का चैनल पर प्रसारण देख रहे थे, तो उस समय का एक चीज याद आ रहा है जी। कि भीष्म पितामह जब जो है देवव्रत के रूप में थे और 16 साल की अवस्था के बाद गंगा जी उन्हें पुनः देने आई, तो पिता ने बाद में पूछा कि वहाँ पे आपने ऋषियों से देवताओं से क्या सीखा। जी। तो उन्होंने एक बात ये बहुत सुंदर बोली कि हर व्यक्ति जो योजना बनाता है, चाल बनाता है कि हमारी ये चाल हो, इसमें हम सफल हो जाएंगे, प्लानिंग जिसे कहते हैं, और जिसको रिसर्च मेथडोलॉजी भी कहते हैं हम पीएचडी के में। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कितना भी सुंदर सोच ले कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, कि यह जय ही मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि बृहस्पति जी ने ये बताया, अगर मैं सही हूँ तो, कि जो है ऐसा चिंतन करने से नहीं होता, वो तो जब घटित होता है उसी के बाद हम कह सकते हैं कि ये वाली योजना उचित थी, परफेक्ट थी और इससे विजय मिली। क्योंकि बहुत से रिसर्च में रिजल्ट नहीं मिलते, मेथडोलॉजी बहुत अच्छी होती है, कितने ही विद्वान उसको बैठ करके बनाते हैं। क्योंकि हम लोग तो पीएचडी को पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, एमडी को, तो रिसर्च मेथडोलॉजी पे ज़्यादा जोर देना है। तो वही चीज़ है कि जीवन में हम लोग सोचते हैं कि इस रास्ते से हमको सफलता मिलेगी, लेकिन बहुत सारे फैक्टर होते हैं, खाली एक फैक्टर वही नहीं होता। तो उनको देवव्रत जी को बृहस्पति जी ने ये चीज़ सिखाई। तो ये जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो आपने बताया कि जय पराजय का चिंतन किए हुए बिना केवल वर्क को परफॉर्म करना है, असल ये में बहुत ही सुंदर बात आपने चर्चित की। जी। उसमें कारण क्या है कि जब आप फल के विषय में चिंतन करते हैं तो साधन संबंधी जो सूक्ष्मता है उससे आप हट जाते हैं, क्योंकि साधन की सूक्ष्मता ही फल को उत्पन्न कर देती है। तो जब आप फल की तरफ इच्छा करेंगे तो साधन के प्रति आपकी जो दृष्टि है वो कमजोर होगी। जब साधन के प्रति दृष्टि कमजोर होगी तो साध्य आपका शिथिल होगा, आपको फल गड़बड़ मिल सकता है या कम मिल सकता है या बिल्कुल नहीं मिल सकता है। और जब केवल साधन के प्रति आपकी दृष्टि होगी तो आपको जो है फल स्वतः अच्छा ही मिलता है। ये बात अवश्य है, जैसा भी आपने कहा, कोई आवश्यक नहीं कि वो पूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त ही हो, परंतु कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त हो। दूसरे, जब केवल साधन की तरफ आपकी दृष्टि होती है साध्य को उद्देश्य करके, तो सिद्धि रूप जो फल है, क्योंकि 3 चीज है, साध्य, साधन और सिद्धि। सिद्धि फल हो गया, साध्य आपको उद्देश्य होगा और साधन आपके हेतु हो गए, कारण हो गए। तो अगर आपको साध्य को उद्देश्य करके साधन की तरफ पूर्ण दृष्टि होती है कि इसके लिए इस साधन का उपयोग करना चाहिए, इस साधन का उपयोग करना चाहिए, कुछ साधनों की प्लानिंग होती है और कुछ साधन साध्य की सिद्धि के करने के संबंध पर स्वतः उद्भूत होते हैं आपके मस्तिष्क में। इसलिए जब आप पूर्ण एकाग्र होते हैं तो वो साधन आपके मस्तिष्क में भाषित होंगे और साध्य की सिद्धि हो जाएगी। अगर आप सिद्धि के तरफ आपका ध्यान होगा तो साधन की सूक्ष्मता का वो कोई आवश्यक नहीं कि आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होवे करे। इसलिए आवश्यक है कि
साध्य को उद्देश्य करके और साधन के प्रति सजग रूप से क्रियान्वयन अपने को करने से सिद्धि की स्थिति पूर्णता बनने की अधिक संभावना होती है। जी, बहुत सुंदर व्याख्या की। और सुधी जन हे दिव्य आत्मन, अगर आप सबको ये एपिसोड पसंद आ रहे हैं, ये वार्ता पसंद आ रही है, तो आपने अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों से, परिजनों से सब्सक्राइब कराएं। और इस एपिसोड में हम इस जो अंक है इसमें अभी विराम लेते हैं। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा।